हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड केमिस्ट्री सिलेबस। अभी तक हमने पार्ट 1 और 2 देख लिया है। अब ये थर्ड पार्ट यानी बीएससी थर्ड ईयर का पार्ट है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको पता होगा कि जो पेपर्स होते हैं वो 3 पेपर्स होते हैं। एक होता है इनऑर्गेनिक होता है, दूसरा ऑर्गेनिक होता है और तीसरा क्या होता है, फिजिकल होता है। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें आज हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं, कौन कौन से टॉपिक है और आपको पढ़ना क्या है। बेसिकली एग्जाम के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पसंद आए वीडियो तो लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है। इसकी पहली यूनिट में क्या दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहली यूनिट जो है उसमें दिया है मेटल लिगेंड्स बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। मतलब मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको पढ़ना है। ये सारा आप देखे होंगे, प्रीवियस ईयर में भी था कुछ। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये सारी फील्ड थ्योरी यानी कि ये कोऑर्डिनेशन का पार्ट है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपने इसे देखा होगा। फिर सेकंड है थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। ये थोड़ा नया टॉपिक है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट भी है और नया भी है। यूनिट सेकंड देखते हैं तो यूनिट सेकंड में क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। मतलब मेटल कॉम्प्लेक्स की क्या पढ़नी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको पढ़नी होगी। टाइप ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर कितने होते हैं, स्पिन वनली फार्मूला, एलएस कपलिंग, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। फिर फोर्थ है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। यूनिट थर्ड देखते हैं तो यूनिट थर्ड में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक केमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक केमिस्ट्री आपको पढ़नी है, जिसकी डिफिनीशन, उसका नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। ठीक है, फिर उसके बाद है सिलिकॉन एंड फॉस्फोजीन। मतलब सिलिकॉन्स एंड फॉस्फोजीन ये कुछ एलिमेंट होते हैं जिसमें सिलिकॉन और फॉस्फोरस होता है, जो कि बेसिकली क्या ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों होते हैं। कुछ पॉलीमर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। यूनिट फोर्थ में क्या पूछा जाता है, तो इसमें है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, ये बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। मतलब वेल श्योर है कि यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, हम लोग के टाइम पे भी यहाँ से क्वेश्चन आए थे। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये काफ़ी इजी है। मतलब अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए काफ़ी इजी होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही कॉमन चीज़ें पूछी जाती हैं और ये थोड़े इसेंशियल एंड ट्रेस एलिमेंट्स ये सारे बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। और मैथ वालों के लिए भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आसान है वैसे। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका बीएससी थर्ड ईयर का। यूनिट थर्ड क्या है, इसमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में बेसिकली पढ़ना है, जैसे कि उसका नॉमेनक्लेचर क्या है, मैकेनिज्म क्या है, मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, उसका फॉर्मेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। जैसे कन्वर्जन पढ़ना ग्लूकोज का मैनोज में, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड, पेप्टाइड, फिर प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे आप देखिए कैसे क्या पूछा, प्रोटीन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, क्लासिफिकेशन कितने प्रकार के होते हैं प्रोटीन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब इंडस्ट्रीज़ का जो प्रोसेस होता है वहाँ से, ये जैसे कि फैट, ऑयल, डिटर्जेंट, ये कैसे बनाया जाता है, इसका कॉमन नेम क्या है और फिर इसका पीएच वैल्यू, एसिड मतलब सॉफ्टनिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, उसके बाद है सिंथेटिक पॉलीमर, यानी पॉलीमर कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। ठीक है, ये पीडीएफ थोड़ा सा गड़बड़ है, फिर भी मैनेज कर लेते हैं हम लोग। फिर देखिए यहाँ से सिंथेटिक डाई आपको पढ़नी है। उसके बाद ऑर्गेनिक सिंथेटिक, दैट इज इनोलेट्स। ठीक है, इनोलेट्स के बारे में आपको यहाँ से पढ़ना, सिंथेटिक डाई और ऑर्गेनिक सिंथेटिक इनोलेट। ये छोटे टॉपिक हैं पर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री में देखिए क्या है, पहला तो क्वांटम मैकेनिज्म, स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये पढ़ना आपको। इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिज्म, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स का जो, जैसे कि आपको फिजिक्स में अगर आपने पढ़ा होगा तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी आ जाती हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी है, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपको पढ़ना होगा। फिर यूनिट सेकंड में क्या है, तो यूनिट सेकंड में देखिए क्या है, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स है, मतलब एलिमेंट्री, जैसे कि श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन आपने पढ़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे वन डायमेंशनल बॉक्स, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ने होंगे, ठीक। उसके बाद यूनिट थर्ड जो है उसमें क्या है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा है। रोटेशनल स्पेक्ट्रा में क्या, डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिर उसके बाद है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो यूनिट फोर्थ देखते हैं क्या है। तो ये थोड़ा सा बेंड हो गया है ये PDF, सॉरी फॉर दिस। तो इसमें पहला जो, मतलब इसमें जो यूनिट है उसमें क्या हुआ है, फोटो केमिस्ट्री सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ये प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे पढ़नी होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद है सॉल्यूशन का चैप्टर है, इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिटेल में पढ़ना होगा। जो 12th में अगर आपने पढ़ा हो सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, उसमें बहुत सारी कॉलिगेटिव, जैसे राउल्ट्स लॉ था, हेनरीज लॉ था, वो सारी चीज़ें, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी। सो यहाँ से स्टार्ट है आपका प्रैक्टिकल, जो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या क्या है इसमें आप देख लीजिएगा, ये सारे प्रैक्टिकल्स दिए हुए हैं। यहाँ से ऑर्गेनिक का स्टार्ट है, ठीक है, यहाँ से ऑर्गेनिक का स्टार्ट है, ये यहाँ से सारे आपके मे भी करवाए जाएं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, ठीक है। यहाँ से बायोकेमिस्ट्री का है, ये फिज़िकल केमिस्ट्री का है, ये सारे प्रैक्टिकल्स हैं। सो होप ये आपको बढ़िया लगा होगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।